मैं तो यहाँ बाहर सोया हुआ था, अंदर कैसे आया? अपनी डैडी की बाहों में चढ़कर। मुझे तो पता ही नहीं चला। कैसे पता चलता? तुझे अपने दोस्त गणपति से बातें करने से फुर्सत मिलती तब ना। नींद में तो उन्हें बार बार थैंक यू कहकर हंसे जा रहा था और तेरे डैडी और मैं तुझे देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। डैडी है कहाँ? चल तैयार हो जा, स्कूल का वक्त हो गया है। मम्मी, डैडी कहाँ है? अरे आज तेरी म्यूजिक क्लास भी है ना। तेरे टीचर कह रहे थे कि इंडियन क्लासिकल के साथ वेस्टर्न म्यूजिक का रियाज भी शुरू कर देंगे। मम्मी मेरी बात का जवाब दो, डैडी कहाँ है? वो घर चले गए। चले गए? क्यों चले गए? उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि आज वो कहीं नहीं जाएंगे। जैसा आप कहेंगी वैसा ही वो करेंगे। मैंने ही उन्हें घर जाने के लिए कहा था। क्या? पर वो यहाँ उसी तरह आते रहेंगे जैसे पहले आया करते थे। उसी तरह आते रहेंगे? वो समझते क्या अपने आप को? उन्हें आपके साथ शादी करनी पड़ेगी और आपके साथ आके रहना पड़ेगा, वरना छोड़ूंगा नहीं मैं उन्हें। झूठे एक बात अच्छी तरह समझ ले, अब उनकी शादी हो चुकी है। तुझे अच्छा लगे या बुरा, सच यही है। अब वो कभी हमारे नहीं हो सकते। मैंने अपने आप को समझा लिया है बेटा। अब तू भी मन मार के जीना सीख ले। मैं आपकी तरह नहीं हूं मां। मुझे पता है मुझे क्या करना है। जैसे उन्होंने उस औरत की मांग में सिंदूर भरा है, वैसे उन्हें आपकी मांग में भी सिंदूर भरना पड़ेगा। अजय! 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 मैं इतनी देर से तुझे ढूंढ रहा था। ये ले खा, केक और ये समोसा। हैप्पी बर्थडे यार। कहाँ का बर्थडे यार? वहाँ पार्टी में सब लोग हैं, पूरी क्लास, शर्मा मैडम और वो प्रिंसिपल भी, और यहाँ तू अकेला बैठा है। तू मेरी फिक्र मत कर यार, घर पे जाके अपने मेहमानों को संभाल। सब लोग अपने बर्थडे बॉय को ढूंढ रहे होंगे। मैं तुझे पार्टी पे नहीं बुला पाया। पता नहीं मेरी मम्मी को क्या हो गया। तेरा नाम तक नहीं सुनना चाहती। शायद उनको तेरी डैडी वाली बात पता चल गई है। नो प्रॉब्लम यार, चल चल अब जल्दी घर जा। कहीं तेरी मम्मी को पता चल गया तो बर्थडे के दिन मार पड़ जाएगी। बाय। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अजय! हाँ माँ। अजय! बेटा जल्दी जाके टैक्सी ले गया, अस्पताल जाना है। पहला निवाला भी मुंह में नहीं गया कि ये बजना शुरू हो गया। और तू कल चला, तू बैठ, तू सुन जाके। किसी काम का ढंग नहीं, क्या क्या सिखाना पड़ेगा इसे। हेलो, नमस्ते, डैडी है? वो खाना खा रहे हैं। कोई खास बात? जी जी जी, उनसे कहिएगा मेरा भाई हुआ है। हम लोग इस वक्त शांति नर्सिंग होम में हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। मैं मम्मी के साथ ही हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि बेबी 7 पाउंड का है और माँ बेटे दोनों बिल्कुल ठीक हैं। अगर कल पापा की शूटिंग ना हो तो क्या वो थोड़ी देर के लिए आ सकते हैं? और हाँ, उनसे कहिएगा कि आते वक्त भैया का नाम जरूर सोचते आए। जी नमस्ते। क्या हुआ? आपको जाना चाहिए शांति नर्सिंग होम। इस वक्त उन्हें आपकी जरूरत है। आपका बेटा हुआ है। मिमी, थैंक यू।
खाना छोड़ के। कहाँ भेज रही है तू इसे? किसका फोन था? अरे बोलते क्यों नहीं, किसका फोन था? मुझसे क्या छिपा रहे हो? माँ, मेरा बेटा हुआ है। राम, हे राम, ये नीच कमीनी इस हद तक नीचे गिर सकती है? अरे एक बेटा पैदा करके इसकी छाती ठंडी नहीं हुई थी जो इसे फंसाने के लिए दूसरा पैदा कर दिया इस हरामजादी ने। माँ, उसे गाली मत दो। अरे अरे वो डायन है, डायन। तू करमजली, तू उसे खुद वहां भेज रही है अपना घर जलाने के लिए। अरे वो नागिन बच्चे पैदा कर करके तुझे रिश्तों में बांधना चाहती है। अरे कीड़े पड़ेंगे उस कुतिया को और साथ में उसके पिल्लों को भी। बस रिश्तों में उस बेचारी ने नहीं, अब तक तूने मुझे बांधे रखा था। बस बस बस। चली जाऊंगी, बस एक बार अपने बच्चे को इनसे मिला लो। अरे अपने जीते जीते उसका खून पीती रही तू, अब क्या अपनी छाया डालकर उसका परलोक भी बिगाड़ेगी? हटा इस गंदे खून को यहाँ से। मैं चली जाऊंगी, बस एक बार इसे उनकी तस्वीर से छुआ लेने दीजिए। क्या क्या छुआएगी तू? क्यों छुआएगी इसे? अरे इसके मरने के बाद भी इसमें टूले टोटके करती रहेगी तू जादूगरनी। हटा इस कचरे को यहाँ से। जी नहीं, निकल जा हरामजादी, नहीं तो तेरे बाल नोच के तुझे बाहर फेंक दूंगी। जी खबरदार, अजय खबरदार, जो मेरी माँ को हाथ लगाया हाथ तोड़ दूंगा। मार्टिन, डोंट टच माय फ्रेंड। हरामखोर, मेरे बेटे का झूठा खके हरामी इसकी वकालत करता है तू? हरामजादे, निकल जा तू मेरे घर से बाहर। मालकिन, मैं आपके पैर पड़ता हूं मालकिन। तू घड़ी घड़ी क्या तमाशा देख रही है? मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, निकाल इस कुतिया को, साथ इसके इस मनूस बच्चे को बाहर, जो पैदा होते ही मेरे बेटे को निकल गया। उसकी जगह ये खुद क्यों नहीं मर गया आजकल? माजी, क्या हो गया आपको? क्या उस बच्चे के बारे में उल्टा सीधा बोल रही है? इसमें उस बच्चे का क्या कसूर? लाइए, मुझे दीजिए बच्चा, दीजिए मुझे। क्या कर रही है तू? मैं अपने पति की आखिरी निशानी को उसका हक दिला रही हूँ, उसे उसके मरे हुए बाप का आशीर्वाद दिला रही हूँ। यह आशीर्वाद नहीं, कर्म कुटी श्राप है तेरे लिए, श्राप। ये तूने क्या कर दिया करमजली? तूने अपने हाथों से मुसलमान के बच्चे को इसकी तस्वीर से छुआ दिया। रमन, हे भगवान, अरे बदनसीब, ये मुसलमान है, इसके बच्चे में मुसलमान का खून है। मेरे बेटे की मुख। या अली मदद, 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 या अली मदद।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना क़ुव्वा सब्रुल अज़ीम। रब्बना आतिना क़ुव्वा सब्रुल अज़ीम। रब्बना आतिना क़ुव्वा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना क़ुव्वा सब्रुल अज़ीम। रब्बना आतिना क़ुव्वा सब्रुल अज़ीम। रब्बना आतिना क़ुव्वा सब्रुल अज़ीम। डैडी आपसे इसलिए शादी नहीं कर सके ना क्योंकि आप मुसलमान हैं। क्या हिंदू की शादी मुसलमान से नहीं हो सकती? हो सकती है बेटे, पर तेरी दादी जैसे कुछ लोगों को ये मंजूर नहीं है। तेरे डैडी ने अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, पर हम दोनों का प्यार उनकी नफरत के सामने बहुत कम पड़ गया बेटे। मजहब की ऊंची दीवारों को लांघने के लिए हम दोनों का कद बहुत छोटा पड़ गया। मैं अपने वजूद को अब तक इस उम्मीद से ढक के जी रही थी कि आज नहीं तो कल तेरी दादी मान जाएगी, पर उनकी सोच जीत गई और मैं हार गई। मेरा प्यार मुझसे हमेशा के लिए छिन गया बेटा। पर मेरा अल्लाह मुझसे कभी बेइंसाफी नहीं करेगा। आजा बेटा, मैं तेरे डैडी से मिलूंगी। मैं उनसे जन्नत में मिलूंगी। आजा बेटा, मुझसे वादा कर, मेरे मरने के बाद तू मुझे दफनाएगा, क्योंकि मैं मुसलमान हूं और मुसलमान को जन्नत तब ही नसीब होती है जब उसे दफनाया जाता है। मुझसे वादा कर बेटा, तू मुझे दफनाएगा ना? हाँ, वादा कर। हाँ माँ, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। अच्छा बेटा, ये हम दोनों के बीच की बात है, तुझे किसी को नहीं बताएगा, अपने भाई को भी नहीं। इसमें कभी ये असलियत जाहिर मत होने देना कि ये एक मुसलमान माँ का बेटा है। ये अपने बाप की तरह हिंदू बनेगा ताकि इसे वो जिल्लत बर्दाश्त न करनी पड़े जो आज हम दोनों ने की है। मेरी पहचान तुम दोनों की जिंदगी में एक जख्म है। इस जख्म को अपने सीने में छिपा ले बेटा। नहीं है ये बात जख्म समझकर छुपाने की, ये तो दुनिया को चीख चीख कर बताने की बात है। प्यार तो ये था अजय, ये प्यार था। मरने के बाद भी तुम्हारी माँ अपने पति से मिलने की उम्मीद करती रही, और मैं जीते जी तुम्हें छोड़कर जा रही थी। कितना सहा है तुमने, और मैं जरा सी तकलीफ से घबरा गई। अजय मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो अजय, माफ कर दो मुझे। मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़ के। माफ कर दो मुझे।
सोनिया, तुम अंदर जाओ। मैं आनंद जा। सर्वभूतानि कौन्ताय प्राकृति यान्ति मामिकं कल्पक्षे पुनस्तानि कल्पादौ सर्वजाम्यं सर्वभूतानि कौन्ताय प्राकृति यान्ति मामिकं कल्पक्षे पुनस्तानि कल्पादौ सर्वजाम्यं सर्वभूतानि कौन्ताय प्राकृति यान्तिकं कल्पक्षे पुनस्तानि कल्पादौ सर्वजाम्यं सर्वभूतानि कौन्ताय प्राकृति यान्ति मामिकं माँ कहीं